आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। उनके पास इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं इन्वेस्टमेंट करने की, लिहाजा हम ये 25 अरब रुपए से ये वेंचर फंड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ही इसको लीड करेगा, लेकिन हम उसको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। दूसरा, आज मैंने स्पार्को को ख़त लिखा है, उसमें मैंने ये उनसे अर्ज़ किया है कि 100 दिन से ज़्यादा आज हो गए हैं और जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के अवाम को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या पाकिस्तान में स्पार्को सैटेलाइट के ज़रिए या और किसी ज़रिए से हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को इंटरनेट तक रसाई दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी टेक्निकल पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे है। इंटरनेट जो है वो आजकल दुनिया उसको एक फंडामेंटल राइट मानती है, बुनियादी हक मानती है लोगों का, इंसानों का। और आज मकबूजा कश्मीर के लोग जहाँ पर बाकी अपनी बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम हैं, वहीं पर इंटरनेट की सहूलत से महरूम है। और ये ज़रूरी है कि हम ऐसे इक़दाम लें जिससे कि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट जो है वो बहाल हो सके। उसके लिए जो भी हमें टेक्निकल ताउन चाहिए होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो भी हम देंगे, और ज़रूरी है कि हम इसकी तरफ जो है वो इक़दाम करें। तीसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज तकरीर की है। मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप फोरम के ऊपर, असम्बली जैसे फोरम में आके झूठ बोले। उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉ ऑफिसर जो है उसने कहा कि नवाज शरीफ मरता है मर जाए। अगर आप प्रोसीडिंग्स उठा करके देखेंगे नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की, तो उनको ज़मानत मिलने का एक वजह ये थी कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं हुकूमत के, उन्होंने कंसीड किया है, उन्होंने उनकी ज़मानत के हक़ को तस्लीम किया और ये कहा कि जी अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उनकी सेहत जो है वो उसके लिए इलाज बाहर ज़रूरी है तो आप उनको ज़मानत दे दें। ये अदालती रिकॉर्ड है। अब अगर अदालती रिकॉर्ड को वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर झूठ बोलेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ की इस स्टेटमेंट के ऊपर प्रिविलेज मोशन बनता है, और मैं जो है वो तहरीक इस्तेहकाक ला रहा हूँ ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ इस बात के ऊपर कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोला जो मुतसादम है अदालती रिकॉर्ड से। इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब को किसी से ख़तरा है, नवाज शरीफ साहब को की जान को इस वक्त किसी से ख़तरा है, तो वो इस वक्त ख़ुद मुस्लिम लीग नून है। यूँ लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जेल में और हस्पताल में ज़्यादा महफूज थे। जिस तरीके से उनकी टेक केयर की जा रही थी, जिस तरीके से उनकी सेहत का ख्याल किया जा रहा था, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में जब जेल की कस्टडी में थे वो ज़्यादा महफूज थे। अब जब से वो जाती उम्रा गए हैं, असल में हमें उनकी सेहत के बारे में ज़्यादा फिक्र लाहक हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो कहते हैं ना सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये अगर किसी ने अमली मिसाल देखनी है तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स देखे। वहाँ पे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के दरमियान एक दौड़ लगी हुई है कि जिस तरह से बादशाह बीमार होते थे तो उनके खिलाफ सारे साजिशी शुरू हो जाते थे, इन चारों के दरमियान भी अभी दौड़ लगी हुई है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि इससे इस वक्त जिस तरह की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, आप देखिए ये कह रहे थे हम अदालत में जाएंगे, रात को 9 बजे ये सारे लोग घर सोने चले गए। क्या इनका काम नहीं था कि अगर ये समझते हैं कि हुकूमत की जो श्योरिटी बॉन्ड की ऑफर है वो गैर आईनी है या इलीगल है, इनको तो रात को पूरी रात बैठना चाहिए था और आज सुबह पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी अदालत में। अब पूरा दिन असेंबली में तकरीरें करके अभी ये सारे वापस जाएंगे, आराम से अपना लंच वंच करेंगे और उसके बाद सोएंगे, फिर जागेंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर ये जाके मिलेंगे आधा घंटा, और उसके बाद ये जाके कल जो है वो अपनी असेंबली में पिटीशन फाइल करेंगे, जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे।